तुमने क्यों अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली? क्यों अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं होने देती? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम्हें भी सच्चा प्यार मिले? हाँ, मेरा हक है और मुझे तलब भी है, हर नॉर्मल इंसान की तरह। बल्कि शायद ऐसी मोहब्बत पर तो मुझे ऐसी बेसहारा लड़की का ज्यादा हक है और तलब भी ज्यादा। मुझे मोहब्बत से बहुत डर लगता है। मोहब्बत से नहीं, तुम्हें धोखे से डर लगता है। मोहब्बत से क्यों डरती हो? इंसान जैसा सोचता है वही होता है। तुम क्यों अच्छा नहीं सोचती? क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं करती? मैं क्यों यकीन करूं? क्यों यकीन करूं मैं? क्या जवाब है मेरे पास मोहब्बत पर यकीन करने का? है, और वो ये है कि अगर पहले जिंदगी ने ठोकर मारी है तो अब जिंदगी से इनाम लेने की बारी है। क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है ना इंसान से कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो तुम्हें अब मुश्किल से गुजर कर आसानी क्यों नहीं चाहिए ईमान? क्या रह लोगी सारी उम्र तन्हा? शायद हाँ, शायद नहीं। अगर रह भी लो तो क्या अच्छा नहीं कि तुम्हें किसी का साथ मिल जाए? और रब जिसे जिंदगी में भेज रहा है उसके बारे में एक दफा सोच कर तो देखो। सोचो एक दफा। ईमान, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है खुशबू, तुम सो जाओ। लग तो नहीं रहा। बताओ मुझे क्या हुआ है। यकीन करो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो, जानती हूँ मैं। सुनो, जिस लड़के का मैंने तुम्हें बताया था ना, हारिब, उसने मुझे कल प्रपोज किया शादी के लिए। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। सच में? ईमान, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम्हें कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला मिला है। पता नहीं मुझे उस बात पे खुश होना चाहिए या नहीं। क्यों? अगर आपसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है, इसमें ना खुश होने वाली क्या बात है? मुझे अब मोहब्बत पर भरोसा नहीं रहा है खुशबू। देखो ईमान, मोहब्बत खुद चल के तुम्हारे पास आई है, इसे इस तरह से मत ठुकराओ। लेकिन खुशबू, मैं इतनी जल्दी किसी पे कैसे यकीन कर सकती हूँ? कभी कभार तो एतमाद और यकीन करना पड़ता है ना। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, और अगर तुम्हें हारिब पसंद है तो उसे उसकी मोहब्बत का जवाब दे दो। अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता होगा तो तुम्हें अपना लेगा। मगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं है खुशबू। तुम्हें भी हो जाएगी। अच्छा चलो, अब तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, गुड नाइट। लेटो चलो।
वालेकुम अस्सलाम। हारिब, कहाँ थे तुम सारा दिन? बेटे रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त। मामा वो सी साइड पे गया हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? अरे मामा आई एम फाइन। अब अभी तक मेरी वजह से जाग रही हैं। माँ हूं ना, आई वॉज वरीड। और फिर तुम्हारा फोन भी तो नहीं लग रहा था। मामा फोन तो ऑन था, शायद सिग्नल्स का इशू होगा। सॉरी, मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर इतना लेट घर आना हुआ करे ना तो इन्फॉर्म कर दिया करो कम से कम। और सेव यू उस टाइम के ऊपर, अकेले वो भी, किसी दोस्त को ले जाया करो। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अंबर को ले जाया करो अपने साथ? प्लीज मामा, कभी कभार इंसान को अपना आप अकेले एंजॉय करना होता है। समटाइम्स यू वांट टू बी अलोन। ऐसा करो, तुम सुबह यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लो। यू नीड रेस्ट। नहीं मामा, कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फाइनल ईयर में स्टडीज को लेकर तुम काफी सीरियस हो गए हो, है ना? वेरी गुड। अरे हाँ, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी, वो तो मैं भूल ही गई। हो क्या? वो ये कि तुम चाचू बनने वाले हो। वाकई मामा? Congratulations! I'm so happy. हाँ बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ फाइनली। चलो तुम आराम करो, ठीक है? रेस्ट करो, फिर सुबह मुलाकात होती है। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। मैं समंदर किनारे अकेला नहीं था माँ, मेरे साथ वो थी, हर पल हर जगह।